brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 365 दिनों का लेखा जोखा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने एलओपी के रहते हुए अपनी एक धाक जमाई है, अपनी एक प्रेजेंस शो की है, मौजूदगी शो की है। और मोदी सरकार हो, मोदी के मंत्री हों, सबसे ज़्यादा या बीजेपी के नेता हों, सबसे ज़्यादा खुंदक भी राहुल गांधी से खाते हैं, सबसे ज़्यादा डरते भी शायद राहुल गांधी से हैं। मैं सियासी डरने की बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जवाब भी देते हैं राहुल गांधी। जब लोकसभा में भाषण देने उठते हैं तो टोका-टाकी सबसे ज़्यादा होती है। स्पीकर साहब की तरफ से भी कभी-कभी ऐसे लगता है कि कुछ अनावश्यक किस्म की टोका-टाकी हो रही है। राहुल गांधी शायद एकमात्र अपोजिशन के ऐसे नेता हैं जिनके रिमार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपंज किए जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर सवाल उठाए जाते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कह के सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, स्पीकर साहब उनको पूरा मौका भी देते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भाषण देना सीख लिया है मोटे तौर पर। स्पीकर को नाराज़ भी नहीं करना और मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कस देना, अडानी अंबानी का नाम लिए बिना A1 A2 का नाम लेकर या कुछ दोस्तों के नाम लेकर अपनी बात रखने की कोशिश करना। एकमात्र कांग्रेस के या विपक्ष के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा लोहा लिया है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकारते हैं। नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप का फ़ोन आया, हाँ भाई नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र हो गए सरेंडर। ये दम राहुल गांधी में ही है। जातीय जनगणना, कितनी बार उन्होंने संसद में मेजें थपथपाकर कहा कि हम आएंगे तो लेकर रहेंगे और आपको देना ही पड़ेगा, जातीय जनगणना से आप हमें रोक नहीं सकते। तो 1 साल की कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी जातीय जनगणना रही है। दूसरा, उनकी जो अप्रेंटिसशिप योजना थी, जिसको निर्मला सीतारमण मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो इंटर्नशिप योजना के रूप में लेकर आई और उसमें वो फेल हुई। तो आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि 15,000 रुपये फ्रेशर को दिए जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो काम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये एक बड़ा इंसेंटिव दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात सरकार कर रही है। तो कहीं दो ऐसे बड़े मौके रहे जहां राहुल गांधी सरकार को झुकाने में कामयाब रहे। चीन और पाकिस्तान एक हो रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय में साबित हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 से ये बात कह रहे हैं, 5 साल से ये बात कह रहे हैं कि हमें चीन और पाकिस्तान को अलग-अलग करना है और दोनों को एक नहीं होने देना है। वो भी राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। सबसे बड़ी बात, एक दूसरी खूबी राहुल गांधी की ये रही, कुछ बुराइयां भी बताऊंगा, खामियां भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन पहले ये सिलसिला खत्म कर दें कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन वास्तव में एलओपी की भूमिका में नजर आए और उस भूमिका को निभाते हुए नजर आए। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं की, विपक्षी नेताओं का नाम ले लेकर उनका समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, ईडी वाले, सीबीआई वाले पीछे पड़े थे, तो नाम लेकर बचाव किया उन्होंने अरविंद केजरीवाल की का। ममता बनर्जी सरकार कई बार नाम लिया कि कैसे पहले गवर्नर के माध्यम से और फिर दूसरी चीज़ों के माध्यम से केंद्र सरकार परेशान करने में लगी है। स्टालिन का नाम लिया, दूसरे अपोजिशन पार्टी के नेताओं का नाम लिया। तो उस हिसाब से राहुल गांधी की एक भूमिका दिखती है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने पिछले 1 साल में 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 60 से ज़्यादा रैलियां की, संसद में 16 के आसपास भाषण दिए, जनता से 115 से ज़्यादा बार संवाद स्थापित किया। जनता से संवाद यानी कभी वो कुलियों से मिले, कभी कारपेंटर से मिले, कभी आईएएस की तैयारी कर रहे दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह रहे छात्रों से मिले,
कभी बढ़ई से मिले, कहीं मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप में चले गए, कहीं पर वो धान रोपने लग गए, वो सारी बातें हो रही हैं। ऑफ़िशियल इवेंट्स 15 से 35 से ज़्यादा 16 राज्यों के दौरे 16 से ज़्यादा विदेशी दौरे भी इस दौरान हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस ने अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश की है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एलओपी का काम संसद के अंदर ही होता है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो। विपक्ष को एक तरह से विकल्प के रूप में पेश करने का काम होता है, सरकार को घेरने का काम होता है, सरकार पर सवाल उठाने का काम होता है। ये कामों में तो राहुल गांधी स्मार्ट रहे हैं और उनका ये भूमिका अच्छी खासी दमदार नज़र आती है। ऐसे कठिन सवाल जो विपक्ष के दूसरे नेता नहीं पूछने की हिम्मत कर पाते, वो सवाल प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने पूछे हैं और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कई बार ललकारा है। हालाँकि बहुत बार उनके जो वो कहते हैं, वो शब्द एक्सपेंस कर दिए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब वो उन्होंने विपक्ष को के नेता के नाते भाषण देते हुए ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने जब इंटरवीन किया था, ऐसा नहीं, बहुत कम होता है एलओपी बोल रहा हो और प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़े। एक भाषण में तो प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी, अमित शाह को भी और राजनाथ सिंह को भी और कुछ और मंत्रियों को, 6-7 मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनको इंटरवीन करना पड़ा था। तो इससे आप साबित होता है राहुल गांधी की बातों को कितना वजनदार बातें होती हैं और कितना मजबूती से विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग लेते हैं। भले ही फिर मजाक उड़ा दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, पप्पू घोषित कर दें और तमाम चीजें, लेकिन एक दो और चीजें भी हैं। फ्लोर कोऑर्डिनेशन का मामला है। संसद के अंदर जब लोकसभा में कार्रवाई हो तो किन मुद्दों को उठाना है, कब तक उठाना है, किस रूप में उठाना है, इसमें राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बीच तारतम्यता की कुछ कमी दिखाई देती है। लेटेस्ट मामला ऑपरेशन सिंदूर का है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई बार मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अपोजिशन की कुछ पार्टियों ने भी साथ दिया, लेकिन फिर शरद पवार बोल गए कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये राष्ट्रीय हित के साथ मैच नहीं करेगा। अब राहुल गांधी को ऐसे मौके पर जाकर शरद पवार से मिलना चाहिए था। 1962 की याद दिलानी चाहिए थी, जब चीन से युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान ही वाजपेयी जी और एक समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने दबाव डाला था और पंडित नेहरू ने सदन का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करवाई थी। इसी तरह पहले कोई एक बड़ा मुद्दा हो तो उस पर संसद की कार्रवाई ठप करनी है, कब तक ठप करनी है, कब बायकॉट करना है संसद का, कब संसद से बाहर निकल जाना है, इसको लेकर विपक्षी दलों में तारतम्यता की कमी दिखाई दी है। कई बार देखा गया कि कुछ दिन जैसे कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं होने दी तो विपक्षी पार्टी के लोगों ने अलग सुरों में बोलना शुरू कर दिया, भई हमें राज्यों के मुद्दे भी तो उठाने हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के भी मुद्दे तो उठाने हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे, क्या इसीलिए संसद भेजा था, इसीलिए लोकसभा राज्यसभा भेजा था कि हमारा मुद्दा आप नहीं उठाओ तो हमें मुद्दा उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें कुछ होती रही हैं। एक और बात है कि 16 राज्यों का दौरा किया और उसके अंदर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन जहां है वो वहीं रहा। उल्टा अरविंद केजरीवाल बाकायदा घोषणा करके इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। ममता बनर्जी ने कह दिया वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर 6 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हरियाणा कांग्रेस को जीतना चाहिए था, कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हार गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। झारखंड में और जम्मू कश्मीर में और तेलंगाना में यहाँ इंडिया गठबंधन जीता। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में जीती। लेकिन दिल्ली में डिब्बा गोल हो गया कांग्रेस का। लगातार तीसरी बार एक भी विधायक उनका जीत कर नहीं आ पाया। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू के अंदर कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन वहाँ सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। तो और राहुल गांधी को ज़्यादा दौरे करने चाहिए थे, उस समय उन्होंने उतने दौरे भी नहीं किए।
तो ये कुछ खामियां भी नजर आती हैं कि विपक्ष को वो एक करने में उस रूप में कामयाब नहीं हुए हैं जैसा वो अपने भाषणों के जरिए विपक्ष का साथ देने का दावा करते रहे हैं, वादा करते रहे हैं। विपक्ष के साथ संसद परिसर के अंदर हो या बाहर हो, धरना प्रदर्शनों में आगे बढ़कर वो भाग लेते रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ को बुलंदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन तक जाकर अपनी बात रखते रहे हैं, सरकार तक अपनी बात रखते रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। और एक और बात है चलते-चलते, हालाँकि वो एलओपी हैं, ये काम तो मल्लिकार्जुन खड़गे का है, लेकिन असली आला कमान कौन है कांग्रेस में हम सब जानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के राज्यों में धड़ेबाजी, खेमेबाजी को भी वो दूर करने में कामयाब नहीं हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए हैं। फिर ये बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, पूरी हॉर्स पावर वाले घोड़े, ये सारी बातें तो अच्छी हैं कार्यकर्ताओं से ताली बजवाने के लिए, लेकिन फिर अंजाम तक पहुंचाना। अब सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी की इस साल होगी कि जो उन्होंने जिला स्तर पर जो कमेटियां बनाई हैं, पीसीसी की तर्ज पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां डीसीसी बनाई है, उसको वो कितना मजबूत कर पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।